प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित जी एस कौशिक आज मैं आपको बताने वाला हूं साल 2024 में गणेश चतुर्थी कब मनाई जाएगी। गणेश मूर्ति की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा करने की सरल विधि क्या रहेगी। इसका विसर्जन कब किया जाएगा। जब हम गणपति जी महाराज की प्रतिमा को अपने घर में ला रहे हैं तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब के बारे में आपको शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी देने वाला हूं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन गणपति जी महाराज का जन्म हुआ था। हर साल इस दिन को हम गणेश चतुर्थी के नाम से मनाते हैं। गणपति जी महाराज का जो जन्म उत्सव है ये 10 दिन तक चलता है। चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणपति जी महाराज का जन्म उत्सव मनाया जाता है। इस बीच बहुत सारे भक्त लोग अपने घर में गणपति जी महाराज की प्रतिमा को लेकर आते हैं, उसकी स्थापना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन उसका विसर्जन कर देते हैं। कुछ भक्त ऐसे हैं जो गणपति जी महाराज की प्रतिमा को अपने घर में 2 दिन के लिए लेकर आते हैं, कुछ 5 दिन के लिए, कुछ 10 दिन के लिए लेकर आते हैं। साल 2024 में गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन शनिवार रहेगा और गणपति जी महाराज की प्रतिमा को स्थापित करने का जो शुभ मुहूर्त है उसको आप नोट कर लीजिए। सुबह में 11:03 पर शुरू होगा और दोपहर में 1:33 तक रहेगा, 7 सितंबर शनिवार के दिन। तो इस समय आप गणपति जी महाराज की जो मूर्ति अपने घर में लेकर आने वाले हैं उसकी स्थापना कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, स्थापना कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। आप एक चौकी ले लीजिए और घर की जो पूर्वी दीवार है या फिर उत्तरी दीवार है उस दीवार के बिल्कुल पास में गणपति जी महाराज की आपने स्थापना करनी है। एक बात और ध्यान आपने रखनी है, गणपति जी महाराज की जो पीठ है वो आपको दिखनी नहीं चाहिए। जब आप स्थापित करेंगे तो वो पीठ दिखनी नहीं चाहिए। बिल्कुल जो दीवार है उस दीवार के बिल्कुल पास में आपने गणपति जी महाराज की प्रतिमा को स्थापित करना है। अब कौन सी दीवार, मैंने आपको बताया पूर्व दिशा में दीवार है या फिर उत्तर दिशा में दीवार है, उस दीवार के बिल्कुल पास में आप गणपति जी महाराज की मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। एक चौकी लेनी है, चौकी के ऊपर आपने पीले रंग का वस्त्र बिछा देना है और उसके ऊपर गणपति जी महाराज की प्रतिमा को आपने रख देना है। सबसे पहले हाथ जोड़ करके आपने गणपति जी महाराज का आह्वान करना है, उनका ध्यान करना है। एक मंत्र बोल रहा हूं, यदि ये मंत्र आप बोल सकते हैं तो ये मंत्र के द्वारा भी आप कर सकते हो। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। यदि ये मंत्र आपको बड़ा लगता है, आप नहीं बोल सकते हो, तो ओम श्री गणपते नमः बोल करके गणपति जी महाराज का आह्वान करना है सबसे पहले और हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है, बोलना है कि हे गणपति जी महाराज, हम आपका आह्वान कर रहे हैं हमारे घर में। आपने बोलना है कि आप गणपति जी महाराज को कितने दिन के लिए रख रहे हो, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए या 10 दिन के लिए, जितने दिन के लिए भी आप अपने घर में इनको रख रहे हैं तो वो आपने बोलना है और इनका आह्वान कर लेना है कि हे गणपति जी महाराज हमारे घर में आइए, पधारिए और हम जो पूजा आपकी करना चाहते हैं उसको आप स्वीकार कीजिए। हमारे घर में किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष है, कोई भी नेगेटिव इफेक्ट इस घर में है, नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश है या फिर कोई भी हमारा काम बाधित हो रहा है, अड़चने आ रही हैं, उनको आप अच्छे से देखिए, उनको पूरा कीजिए, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। इस प्रकार से आप प्रार्थना कीजिए और सबसे पहले गंगा जल का छिंटा मूर्ति पर आपने दे देना है। गंगा जल का छींटा देने के बाद आपने पंचामृत का छिंटा भी देना है। अब पंचामृत कैसे बनता है? 5 चीजों से मिलकर बनता है पंचामृत। दूध, दही, घी, शहद और मीठा, ये 5 चीजें होती हैं पंचामृत में। तो पंचामृत का छिंटा भी आपने देना है। उसके बाद दोबारा से फिर गंगा जल का छिंटा आपने दे देना है और साफ सुथरे कपड़े से प्रतिमा को पोंछ देना है। उसके बाद आपने
गणपति जी महाराज को वस्त्र पहना देने हैं। यदि आप वस्त्र लेकर आए हो गणपति जी महाराज की जो प्रतिमा है उसके साइज के, तो वस्त्र आप पहना दीजिए। यदि वस्त्र आप नहीं लेकर आए हैं तो फिर जो मोली का धागा होता है वो थोड़ा सा लेकर के गणपति जी महाराज की प्रतिमा के ऊपर आप अर्पित कर दीजिए वस्त्र के रूप में। उसके बाद जनेऊ जरूर पहनाइए। जनेऊ यानी कि यज्ञोपवीत जनेऊ, इसको आप जरूर पहनाइए। और जनेऊ पहनाने के बाद फिर से एक मोली का धागा तोड़कर कंधे पर रख दीजिए उपवस्त्र के रूप में। उसके बाद गणपति जी महाराज को तिलक कीजिए। रोली से भी कर सकते हो, चंदन से भी कर सकते हो। उसके बाद थोड़े से चावल लगा दीजिए तिलक के ऊपर। उसके बाद आप गणपति जी महाराज को फूलों की माला पहना दीजिए, पुष्प माला पहना दीजिए। फूलों की माला, यदि माला नहीं है तो कुछ पुष्प हैं आपके पास, वो अर्पित कर दीजिए। पुष्प माला अर्पित करने के बाद आपने हरी दुर्वा गणपति जी महाराज को अर्पित कर देनी है। हरी दुर्वा यानी कि हरी घास आपके आसपास कोई भी मैदान है वहां पर आपको मिल जाएगी, खेत में मिल जाएगी, तो हरी दुर्वा ले आइए और वो भी गणपति जी महाराज को आप अर्पित कर दीजिए। उसके बाद धूप और दीप गणपति जी महाराज को दिखाइए। एक शुद्ध देसी घी का दीपक और धूप आप लगा के रखिए अपने पास में और वो आप दिखाइए गणपति जी महाराज को। उसके बाद आपने गणपति जी महाराज को मीठा अर्पित करना है। मीठे में आप लड्डू अर्पित कर सकते हो, उसमें आप मिश्री दाना अर्पित कर सकते हो। वैसे मोदक के लड्डू गणपति जी महाराज को बहुत प्रिय हैं, कोई भी लड्डू आप रख सकते हो। वो आरती जब बोलते हैं ना, लड्डवन का भोग लगे संत करे सेवा, तो लड्डवन का भोग यानी लड्डू का भोग गणपति जी महाराज को अति प्रिय है। तो कोई भी लड्डू आप ले आइए, लड्डुओं का भोग आप गणपति जी महाराज को लगाइए। उसके बाद आप गणपति जी महाराज को फल अर्पित कर दीजिए। अब 5 प्रकार के फल गणपति जी महाराज को अति प्रिय हैं, तो 5 प्रकार के फल आप ले आइए, वो गणपति जी महाराज को अर्पित कर दीजिए। उसके बाद एक पान का पत्ता ले लीजिए, पान के पत्ते में एक सुपारी, एक लौंग, एक इलायची रख लीजिए और उसको फोल्ड करके वो भी गणपति जी महाराज को अर्पित कर दीजिए। और उसके बाद गणपति जी महाराज के चरणों में दक्षिणा अर्पित कर दीजिए। दक्षिणा में आप कुछ भी रख सकते हो, वो आप अर्पित कर दीजिए। दक्षिणा यानी कि द्रव्य, यानी कि रुपया, धन, पैसा, 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए, वो आपकी मर्जी है, जितना भी आप करना चाहें वो कर दीजिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के पूजा अधूरी मानी जाती है। तो दक्षिणा जरूर अर्पित कर दीजिए, तभी जाकर के आपकी जो पूजा है वो पूरी मानी जाएगी। दक्षिणा अर्पित करने के बाद हाथ में थोड़े से चावल लेकर के फिर से गणपति जी महाराज से प्रार्थना कीजिए कि हे गणपति जी महाराज, ये नाना प्रकार की सामग्री हमने आपको अर्पण की है, आप इसे ग्रहण करें, हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। यदि फिर भी कोई त्रुटि हमारी पूजा में रह गई है, कोई कमी रह गई है, तो हमें क्षमा करें। और एक मंत्र के द्वारा आप प्रार्थना कर सकते हो। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। इस प्रकार से आप गणपति जी महाराज के चरणों में प्रार्थना अर्पित कर सकते हो। यदि मंत्र आपको बड़ा लग रहा है तो कोई बात नहीं है, ओम श्री गणेशाय नमः इस प्रकार से बोलकर भी आप गणपति जी महाराज को रिझा सकते हो, मना सकते हो। तो इस प्रकार से आपने गणपति जी महाराज की पूजा करनी है। बिल्कुल सरल तरीके से मैंने आपको बताया है, किसी भी कठिन शब्द का प्रयोग मैंने नहीं किया है जो आपको समझ में ना आए। बिल्कुल सरल तरीके से मैंने आपको बता दिया है। यदि ये पूजा आप करते हो तो गणपति जी महाराज की जो विशेष कृपा है वो आपके ऊपर जरूर बनती है। तो ये पूजा आप चाहो तो सुबह और शाम दोनों समय भी कर सकते हो, या फिर एक समय आप पूजा कर लीजिए, लेकिन जो आरती है वो दोनों समय आपने करनी है। आरती तो आपने दोनों ही समय करनी है, सुबह में भी शाम में भी। पूजा यदि आप चाहो तो एक समय कर सकते हो, यदि दोनों समय आप करना चाहो सुबह शाम तो दोनों समय भी इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से जितने भी दिनों के लिए आप गणपति जी महाराज को अपने घर में लेकर आए हो तो ये पूजा करते रहिए। और वैसे तो गणपति जी महाराज का जो विसर्जन है वो अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाता है, तो अनंत चतुर्दशी के दिन इनका आप विसर्जन कीजिए। आपके आसपास कोई भी नदी, नहर या जो भी व्यवस्था है विसर्जन करने की, वहां पर आप विसर्जन कर सकते हैं और गणपति जी महाराज की विशेष कृपा के पात्र बन सकते हैं।
तो प्रिय दर्शकों, ये थी गणेश चतुर्थी पर एक छोटी सी जानकारी जो मैंने चाहा कि आपके साथ साझा करूं, सो मैंने किया। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस जानकारी को शेयर भी कर देना, ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये जानकारी पहुंच जाए और आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।